राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आज के जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि हम लड्डू गोपाल जी की जो पोशाक होती है उनको किस तरह से धोएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि कोई सा भी श्री विग्रह हो, लड्डू गोपाल जी हो या कोई सा भी श्री विग्रह हो, राधा कृष्ण का श्री विग्रह हो या माता रानी की मूर्ति हो, तो उनको जो कपड़े पहनाए जाते हैं, उनको जो पोशाकें पहनाई जाती हैं, उनको कोरे कपड़े पहनाए जाते हैं हमेशा। तो जो भी आप कपड़े, जैसे आज ये वाले कपड़े पहनाए, तो आपको धोने की जरूरत नहीं होती है। आप है ना दूसरे दिन दूसरे कपड़े पहना दीजिए और इन कपड़ों के ऊपर आप है ना गंगा जल के छींटे लगा करके, अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो सादा जल के अंदर तुलसी जी का पत्ता डाल करके और उसके छींटे लगा करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए उनके छींटे लगा करके और इन कपड़ों को आप रख दीजिए। कभी भी जो भगवान के कपड़े होते हैं, उनके वस्त्र होते हैं, उनको धुलाया नहीं जाता है, उनको कोरे वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनको नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। और दूसरी बात कि आप जैसे लड्डू गोपाल जी को है ना, जैसे हर कोई इतना वो रिच नहीं होता है कि है ना हर बार नए कपड़े पहनाए, कोरे कपड़े पहनाए। देखिए दिवाली है, आका तीज है, इन पे आपको लड्डू गोपाल जी के लिए नए कपड़े लेकर के आने ही चाहिए, उनको गिफ्ट स्वरूप देना ही चाहिए। लोग पता ही नहीं क्या क्या करते हैं, चांदी की आका तीज पे चांदी की पायल मंदिरों में दान करते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए लेकर के आते हैं। तो हम एक ड्रेस तो लेकर के आ ही सकते हैं। तो भगवान को पहली बात तो आप कोरे कपड़े पहनाइए, पहली सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, अगर आप नहीं पहना सकते हैं तो आप हमेशा कपड़े इस तरीके के लेके आइए जिसके पीछे बुकरम ना लगी हुई हो। अगर बुकरम ना ही लगी होगी तो आप इजीली शैम्पू के पानी लीजिए, उसके अंदर शैम्पू घोलिए और फिर उसके अंदर इन कपड़ों को धो लीजिए, फिर सादा पानी से धो करके और इनको सुखा दीजिए। तो इस तरह से आप इन कपड़ों को धो सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई हैवी पोशाक है, तो हैवी पोशाकों के अंदर पता है क्या होता है कि वर्क हुआ रहता है, तो उन वर्क की वजह से हम धो नहीं सकते। और जैसे किसी के पीछे बुकरम लगी हुई है और हैवी पोशाक है, तो उसको आपको कैसे धोना है। तो देखिए आप है ना कोई भी साफ है ना कपड़ा ले लीजिए, नया धुला हुआ कपड़ा, और उसको थोड़ा सा गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद में जो है ना साबुन है, साबुन आपको कोरा यूज़ करना है। ऐसे नहीं आपको मतलब इनका सेपरेट रखना है। ऐसे नहीं कि आप जिससे नहा रहे हैं या आपके कपड़े धुल रहे हैं या बर्तन धुल रहे हैं उनसे आप साफ़ कर लें, ऐसे नहीं। आपको नया साबुन लेना है, उस साबुन के ऊपर आपको थोड़ा सा यूँ टच करना है और जहाँ पर भी दाग लगा हुआ है उस दाग को बस आपको साफ़ कर देना है, रिगड़ देना है, उससे साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से आपको अपनी पोशाकों को है ना साफ़ करके रखना है। और जब भी आप है ना अपनी लड्डू गोपाल जी की घर की डेली की पोशाक जो है लेकर के आते हैं, तो देख के लाएँ कि पीछे बुकरम ना हो, या फिर आप किसी बुटीक से भी सिलवा रहे हैं तो पीछे बुकरम ना लगवाएं। अगर वो पतला कपड़ा है तो आप है ना पीछे की साइड पे अस्तर जैसे हम ब्लाउज सिलते हैं ऐसा कपड़ा लगवाएं, या फिर जैसे मैंने इस तरह से ड्रेसेस सिली हुई हैं लड्डू गोपाल जी की, तो इस तरह से बिना मतलब जो भी थोड़ा सा मोटा वाला कपड़ा होता है ना, तो क्योंकि पीछे से घेर वगैरह भी दिखे, अच्छा लगे, तो इस तरह से आप है ना उनकी पोशाक को अपने आप भी सिल सकते हैं। तो इस तरह से आप है ना लड्डू गोपाल जी के जो कपड़े होते हैं उनको धो सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बोल ही दिया है कि जो भगवान होते हैं उनके कपड़ों को कभी धोया नहीं जाता है, बस छींटे लगा करके और उनको रख दिया जाता है बस। हाँ, उनकी लंगोटी जो होती है ना, जो वो पहनते हैं निक्कर ना, तो उसको ज़रूर धोया जाता है। रोज़ की रोज़ आप धो दीजिए। थोड़ा सा साबुन ले लीजिए, कॉटन की होती है वो, तो थोड़ा सा साबुन ले लीजिए और ना हाथ पे ही और यूं यूं करके और बस धो लीजिए नल के नीचे और उसको सुखा दीजिए। तो इस तरह से आप उनको, उनकी जो लंगोटियाँ होती हैं उनको आप धो सकते हैं। बाकी इन कपड़ों को आपको इसी तरह से धोना चाहिए। राधे राधे, श्री हरिदास।